Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss almost the very initial situation of the any test which is going to held in ISSB. जो ISSB में टेस्ट होता है उसकी जो सबसे इनिशियल फेज़ है डेट इज़ हाउ टू क्वालिफाई, मतलब हाउ टू क्वालिफाई कहेंगे कि आर यू क्वालिफाइंग फॉर दी टेस्ट नॉट, क्या आप इस काबिल हैं या आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आपको फर्दर जज भी किया जाए। जिस तरह होता है ना कि अगर आप क्रिकेट के ग्राउंड में पेंट कोट पहन के बंदा आ जाए कि जी मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, तो वो तो क्वालिफाई नहीं कर रहा, पहले तो उसको पहले किट चेंज करनी है। तो सेम गोज़ फॉर दी ISSB टेस्ट वेयर दी क्वालिफिकेशन ऑफ दी एलिजिबिलिटी फॉर दी टू चेक द कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज़ रिक्वायर्ड। और वो जो एलिजिबिलिटी है कि आपके टास्क से पहले कि मैं अगर सिलेक्टर बैठा हूँ तो क्या मैं आपको चेक करूँ भी या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और ये चेकिंग वाला जो खाता है या जो क्वालिफिकेशन वाला खाता है डेट कम्स उस वक्त से शुरू होता है जब आप अपना ISSB फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। जब ISSB फॉर्म एक बार जाता है, अभी टेस्ट आपका शुरू नहीं हुआ लेकिन शुरू होने से पहले आपका एक इमेज बन जाता है कि वेयर दिस जेंटलमैन इज स्टैंडिंग एंड विच टाइप ऑफ पर्सन इज़ ही हैविंग अ गुड बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, इज़ ही अ स्पोर्ट्समैन और नॉट, इज़ ही रिपीटर और फ्रेश कैंडिडेट, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। फैमिली मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो मैटर करता है, आपकी एजुकेशन मैटर करती है, आपकी हॉबीज़, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी गुजारी हुई है, डेट मैटर्स अ लॉट। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको सिलेक्टर देखेगा भी। हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन और वो टास्क की मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पे पूछ रहे होते हैं या कि लड़कों से भी पूछ रहे होते हैं कि जी मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स ये करने हैं, मैंने कमांड टास्क कैसे करना है, मैंने ये करना है ये, बट जो उसका स्टार्टिंग फ़ेज़ है ना, इनिशियल फ़ेज़, वो उसको छोड़ जाते हैं। जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के लिए नीयत जो है वो पैरामाउंट है, पैरामाउंट ज़रूरी है, और नमाज तो फिर उसके बाद है, वो तो फ़र्ज़ है ही, बट फ़राइज़ के लिए नीयत का होना लाजमी है और उतना इंपॉर्टेंट है जितना फ़र्ज़ है। तो लोग हमारे नमाज ज़रूर बांध लेते हैं, नीयत का पता नहीं होता कि करना क्या। तो कहने का मतलब है कि टास्क के लिए जा रहे हैं, टास्क को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एकेडमी में कर रहे हैं चाहे घरों पे कर रहे हैं, तो लेकिन जो प्री रिक्विजिट है कि यार मेरी तरफ सिलेक्टर देखे कि कोई बंदा आया है, वो बड़ा मिसिंग है हमारे पास से, कि वो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे राइटिंग करते हैं, आप पिक्चर या स्टोरी राइटिंग करते हैं और पॉइंटर स्टोरीज करते हैं, अपने वॉट करते हैं, इफ़ यू आर नॉट हैविंग इन अ प्रैक्टिस एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिस ऑन इट, ऑब्वियसली योर राइटिंग वुड नॉट बी एज़ पर द डिज़ायर्ड। एक स्टेबल राइटिंग नहीं रहेगी। फॉर्म्स है उस पर कटिंग करते हैं, अब ये कटिंग्स और ये जो राइटिंग और राइटिंग के स्टाइल, ये आपके जाने से पहले आपका इमेज बना देते हैं कि आप क्वालिफाई, आइदर युवा सिलेक्टर के दिमाग में आता है कि यार अच्छा किया है, लड़के को चेक करते हैं। तो ISSB तो वो उन्होंने तो सिलेक्टर ने चेक करना है, चेक उसको करेंगे जो इस काबिल हो कि चेक किया जाए। वही वाली बात है कि क्रिकेट ग्राउंड में पेंट कोट पहन के आ गया कि यार मैं देखूं कितनी अच्छी बॉल करा लेता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, पेंट कोट पहन के आया हुआ तो ही इज़ नॉट इवन क्वालिफाइंग, तो वाई शुड आई जज हिम। इस तरह ये आपकी राइटिंग के साथ साथ आपकी मैंने राइटिंग हो गई, सोशल स्ट्रक्चर हो गया, पिछली कैसी ज़िंदगी गुजार के आए मैं। आगे आ जाए ड्रेसिंग की तरफ। आपकी ड्रेसिंग जो है वो मैटर करती है, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि ड्रेसिंग मैटर करती है। ड्रेसिंग ही ऐसी नहीं है खट्टे पीठे पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं या इवन बाल अच्छे नहीं बने हुए या हेयर कट अच्छा नहीं बना हुआ या ओवर हुआ है। अगर यह ओवर हुआ है इवन देन यू आर नॉट क्वालिफाइंग, एंड वंस यू आर नॉट क्वालिफाइंग तो सिलेक्टर का क्या दिमाग ख़राब है कि वो 100 200 लड़का ISSB में आया हुआ है तो उनको छोड़ के आपकी तरफ ध्यान दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई, चीज़ को क्वालिफाई करना है। अभी राइटिंग जो है, कटिंग जो है, डेट मैटर्स। इस तरह अगर आप प्रोग्रेसिव टास्क या कमांड टास्क में जाते हैं, कमांड टास्क बहुत बात की बात है, उससे पहले आपका इंटरव्यू GTO के साथ चल रहा है, आपकी ब्रीफिंग, आपके अपने ग्रुप के लड़कों को बुला रहे हैं, आप उनके सामने खड़े हो रहे हैं, किस पोजीशन में खड़े हो रहे हैं, किस तरह ब्रीफिंग दे रहे हैं, दीज आर दी क्वालिफाइंग पॉइंट्स। अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो कमांड टास्क उसने क्या देखना, वो पहले ही आप इमेज नहीं बना सके। इस तरह प्रोग्रेसिव टास्क है, मिलिट्री प्लानिंग है, और इवन यू आर सिटिंग इन दी ग्रुप डिस्कशन, तो जो बैठने का पोस्चर है आपका वो मैटर कर रहा है, और वो मैटर कर रहा है उसके बाद जाके आपने कहीं बोलने की बात करना है। प्रोग्रेसिव टास्क है, आप जिस तरह ग्रुप में खड़े लड़कों के साथ प्लानिंग कर रहे हैं,
आइदर यू आर क्वालिफाइंग फॉर दी GTO के बॉडी, आपको वो चेक करे या ना करे, तो उससे टास्क तो बाद में होना है, उससे पहले तो आपका अपना क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है। और बिलीव मी कि मैंने ये जो क्वालिफाइंग पॉइंट्स होते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग राउंड जो पॉइंट्स हैं, जो बात आपको करना चाह रहा हूँ, ये एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक इमेज बिल्डिंग करते हैं कि यार एक बंदा, एक सिलेक्टर के दिमाग में एक बात आ रही होती है कि यार ये लड़का इस तरह का है, और जब वो इस तरह के लड़के की चीज़ वो आ रही होती है, तो उसने आपको मैंने इमेज बिल्डिंग पे टास्क तो लग ही जाते हैं ना सबके। कौन से टास्क हैं वहाँ ISSB में, ज़ाहिर टास्क मुश्किल दिए जाते हैं कि कंप्लीशन बहुत कम होती है, तो टास्क तो नहीं कंप्लीट होता, नहीं होता, बट उससे पहले जो आपका पोस्चर है, डेट आर यू क्वालिफाइंग फॉर दी टास्क और नॉट। और अगर वो, मैंने आपको कहा कि जिस तरह मैंने कई टास्क के ये जो स्टार्टिंग और बिगिनिंग दें ना, ये इमेज बिल्ड कर देते हैं, और यकीन करें कि ये रिकमेंड करवा देते हैं। टास्क तो GTO को भी पता है कि कितना टास्क है और कितनी देर में हो जाएगा, या डिप्टी प्रेसिडेंट को भी पता है कि किस तरह की चीज़ है। इस तरह लेक्चरेट है, लेक्चरेट में आपने जो लेक्चर देना है वो 6वां स्टेप है कि जब आपने आके खड़े होके लेक्चर के लिए स्टार्टिंग करनी है, वो 7वां स्टेप है। उससे पहले आपके आर यू क्वालिफाइंग फॉर दिस और नॉट, क्योंकि GTO आपको 2 टॉपिक दे रहा है, उसमें से एक चॉइस करना है, फिर आपने बाहर जाना है, फिर आपने बाहर खड़े होना है, फिर आपने अंदर आना है, फिर अंदर आके जहाँ GTO ने कहा है, GTO को सुना है या नहीं, और जितना सुना है उसको मनोवन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, चीज़ भूल तो नहीं गए। और अगर भूल गए, इंसान है, ख़ता का पुतला है, भूल जाता है, कोई बात नहीं, भूल जाता है, तो क्या उसको कवर कर रहे हैं या नहीं, या जो भूल गए तो उन्होंने कहा जी उसी को पी गए, जो कि बेईमानी के ज़ुमरे में आता है। तो कहने का मतलब है कि जो क्वालिफाइंग चीज़ें हैं ना पहली, वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि कई जगहों पे ऐसे होता है, अगर मैं अगर सिलेक्टर बैठा हूँ, अगर मैं कमांड टास्क लेट सपोज करवा रहा हूँ, मुझे अगर टास्क से पहले ही लड़का मुझे स्पार्क दिखा गया है, तो मैं टास्क की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा दूंगा नहीं। मैं लंबा कर सकता हूँ टास्क, मैं छोटा कर सकता हूँ टास्क, लेकिन मेरा ध्यान नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि लड़का ठीक है, या उधर ही शुरू में वो अगर एक गंद कर गया है, कॉन्फिडेंस नहीं है, टीम वर्क नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आ रही, लीडर ऐसे आया हुआ है जैसे कि यतीम खाने से उठ के आया हुआ, तो फिर तो वो क्वालिफाई नहीं कर रहा। जो वंस ही इज़ नॉट, या वो इतना ज़्यादा ओवर हो गया है, ख़ासतौर पे एकेडमीज़ के लड़के ऐसे हो जाते हैं, ओवर हो गया, और ओवर होकर उछल कूद कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, ग्रुप बनाया हुआ है आपस में, और ग्रुप बना के वो कर रहा है, तो ही इज़ नॉट इवन क्वालिफाइंग फॉर दी टेस्ट, सो दैट के इफ़ आई एम सिटिंग इन दी एज अ सिलेक्टर, सो आई विल नॉट चेक हिम, कि ये बंदे की इंटेग्रिटी का मसला है। तो कहने का मतलब है कि अपनी टास्क की और चीज़ों की तो ध्यान दें, बट एक्चुअल में जो क्वालिफाइंग पॉइंट्स हैं ना, क्वालिफाइंग वो कि आप उस टास्क के लिए, मैं वो अक्सर कहता हूँ कि अगर एक सिलेक्टर को आपकी शक्ल ही अच्छी नहीं आ रही, आप सोने के बन के आ जाएंगे, उसने पास नहीं करना। और अगर उस पर दिल में सिंपति आई हुई है कि यह लड़का अच्छा है और लड़के में कुछ करंट है, तो वो पास कर लेगा, क्योंकि सामने भी इंसान बैठा हुआ है जो चेक कर रहा है। मैं इसलिए किसी को अकले कुल तो समझता नहीं हूँ, वो इंसान है, मेरी तरह ही है, मैं उनकी तरह हूँ, आप उनकी तरह हैं, वो आपकी तरह है। तो बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फ़र्क है, और एक्सपीरियंस का थोड़ा सा फ़र्क आपकी उम्र के हिसाब से और उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर वो बंदा अगर ये चेक कर रहा है, तो उसको हमने अच्छा लगना है ना, मतलब मुझे वो क्या है कि मैं जी बहुत, ये कोई लड़का आया है तो ये अच्छा है, इसी लेवल तक आपने अपने आप को लेके जाना। और उसके लिए क्या है कि यू है, मतलब आप क्वालिफाई करने चाहिए कि आपकी पिक्चर स्टोरी पढ़े तो सही पहले। अगर राइटिंग अच्छी नहीं, कटिंग है, तो वो तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी नज़र में पढ़ेगा ही नहीं साइकोलॉजिस्ट। वो क्यों पढ़ेगा? वो मतलब कटिंग की हुई है वहाँ, वैसे ही वो नेगेटिव मार्किंग कर रहा है, या पाकिस्तानी फ़ौज में बंदों की कमी हो गई है, दुनिया पाकिस्तानी फ़ौज ज्वाइन करना चाहती है, तो वो आपको तो देखेगा ही नहीं। तो हमें बेहतर है कि हम इस चीज़ की तरफ क्या कहते हैं, ध्यान दें, और अपने आप को क्वालिफाइंग पोजीशन पे लेकर आएँ, कि मुझे सिलेक्टर कहे कि यार ही हैज़ समथिंग। तो आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी, और अपनी ध्यान दें, मेहनत करें, और फॉर दिस मैटर मस्ट जॉइन एकेडमी। घर पे बैठ के, पाकिस्तानी माशरा है जहाँ ISSB वाले भी इंटेग्रिटी के लिहाज से बंदा तलाश करने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, या 98-99% लोग, चाहे कोई ऊपर बैठा है चाहे कोई नीचे बैठा है, सब पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। तो उसके लिए तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि हमारे घर में भी वालिद साहब घर पे घुसते हैं ना, तो वो भी यही कहते हैं कि यार आज इतने पैसों की कमी हो गई, आज इतने हो गए। भाई गुस्सा, तो उसने कहा प्रॉपर्टी में ये लॉस हो गया,
बहन घुसी तो उसने कहा कि आज मुझे तनख्वाह मिल गई। तो हम तो पैसे और लालच और तमा और ये पाकिस्तानी हम मतलब हमारा माशरा ओवरऑल हम सब उसी में रच बस गए हैं। तो एक घर में माहौल आपका बनता नहीं है। यू मस्ट जॉइन अकेडमी। तो एक जैसा पीस ऑफ एडवाइस। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।